आज हम एक ऐसे जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से तो जुड़ा है, पर शायद हम उतना सोचते नहीं उसके बारे में। मेरा मतलब है भारत में ट्रक ड्राइवरों की जो भारी कमी है उस पर। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ एक इंडस्ट्री का मुद्दा नहीं है। सही कहा, ये तो पूरी इकोनॉमी से जुड़ा है। हमारे पास कुछ रिसर्च है इस पर, तो देखते हैं कि ये कमी क्यों है, कितनी बड़ी है और क्या हो सकता है। हाँ तो चलिए आंकड़ों से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वो काफी कुछ साफ कर देते हैं। देखिए, भारत का रोड नेटवर्क वो दुनिया के सबसे बड़ों में से है। बिल्कुल, 64 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा। और देश का करीब 65% माल, मतलब 2/3 सामान इन्हीं सड़कों पर ट्रकों से जाता है। हाँ, हमारी लाइफलाइन है ट्रकें। लेकिन पिंच यही है, हर 1000 ट्रक के लिए हमारे पास सिर्फ 750 ड्राइवर हैं। बाप रे, मतलब 25% की सीधी कमी, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और चिंता की बात ये भी है कि जो ड्राइवर्स हैं अभी, उनमें से ज्यादातर की उम्र क्या है, 35 से 55 साल। मतलब अनुभवी तो हैं, लेकिन नई पीढ़ी कहाँ है? युवा लोग इस काम में आ ही नहीं रहे। और क्यों आएंगे? वजह है भी तो साफ है, इसे देखा कैसे जाता है, कम सम्मान वाला काम है ना। हाँ, और बहुत तनावपूर्ण, बहुत असुरक्षित भी मानते हैं लोग। काम के घंटे देखिए, कोई हिसाब ही नहीं, कोई तय शेड्यूल नहीं, सड़कों पर पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है। और कमाई तो बस लंबी दूरी वाले ड्राइवर्स को महीने का मुश्किल से 15-20 हजार रुपए। बस 15,000 20,000। हाँ, और इसमें न कोई पीएफ है, न कोई ईएसआईसी, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं। तभी तो लोग छोड़ के भागते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो एट्रिशन रेट, मतलब नौकरी छोड़ने की दर इतनी ज्यादा है। कुछ कंपनियों में तो ये सालाना 40% तक है। 40%? हाँ, सोचिए, इतना स्ट्रेस, शारीरिक और मानसिक दोनों। समाज से, मालिकों से इज्जत नहीं मिलती, रास्ते में ढंग की जगह नहीं आराम करने के लिए, साफ टॉयलेट तक नहीं। ये सब चीजें मिलकर ड्राइवर्स को दूर कर रही हैं इस प्रोफेशन से। और एक चीज जिसने मुझे सच में चौंकाया, वो है ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग का हाल तो बहुत बुरा है। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ज्यादातर ड्राइवर्स के पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ही नहीं है। कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ 6%। सोचिए, 100 में से सिर्फ 6 ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने कहीं से बाकायदा ट्रेनिंग ली हो। ये बहुत बहुत गंभीर बात है। मतलब 90% से ज्यादा ड्राइवर बिना किसी खास ट्रेनिंग के इतने भारी ट्रक चला रहे हैं हमारी सड़कों पर। ये तो सीधा सेफ्टी का सवाल है। तो फिर समाधान क्या है? यहीं पर आते हैं। हाँ, देखिए, पहला कदम तो यही है कि बड़े पैमाने पर स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन हो, जैसे वो PMKVY वगैरह हैं। हाँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल भी है। इनके तहत जो हो रहा है उसे और बढ़ाने की जरूरत है। एक स्टैंडर्डाइज्ड वेरीफाइड ड्राइवर प्रोफाइल बनाना होगा। ट्रेनिंग जरूरी है बिल्कुल, पर जैसा आपने पहले कहा, यंग लोगों को लाना भी तो है। क्या सिर्फ ट्रेनिंग से वो खिंचे चले आएंगे? नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग काफी नहीं होगी। सही सवाल है आपका। इसे थोड़ा आकर्षक बनाना पड़ेगा। इसे वोकेशनल स्कूलों से, ITI से जोड़ना होगा। दिखाना होगा कि ये सिर्फ स्टीयरिंग घुमाना नहीं है, इसमें करियर बन सकता है। अच्छा, मतलब एक करियर पाथ दिखे, ड्राइवर से सुपरवाइजर या फ्लीट मैनेजर। बिल्कुल, एक प्रॉपर करियर लैडर। और सबसे बुनियादी बात पर आते हैं, पैसा और सुविधाएं। वो तो सबसे जरूरी है। एक मिनिमम फिक्स सैलरी होनी ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। ESIC, PF, बीमा, ये सब तो नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, अनिवार्य है। और वो रास्ते में आराम वाली बात। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। हाईवे पर समझिए, हर 100 किलोमीटर पर सुरक्षित, साफ सुथरी आराम करने की जगह हो, जहाँ सिर्फ सोने की नहीं बल्कि अच्छा खाना, टॉयलेट, थोड़ी मेडिकल हेल्प भी मिले। ये ड्राइवर्स की डिग्निटी का भी सवाल है। डिग्निटी, हाँ, सम्मान, ये कितना जरूरी है। शायद कुछ नेशनल लेवल पर अवार्ड्स हो या स्टेट लेवल पर सम्मान समारोह हो। हाँ, इससे मनोबल बढ़ता है, पहचान मिलती है। और आजकल वो कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी आ गए ना, ड्राइवर शाप, ट्रकनेटिक जैसे। हाँ, वो भी मदद कर रहे हैं ड्राइवर्स को काम ढूंढने में, कंपनियों से सीधे जुड़ने में। और ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब PPP मॉडल, वो भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है। अच्छा, एक और एंगल है इसमें, शहरी लॉजिस्टिक्स में महिलाओं को लाना। हाँ, ये एक बहुत पॉजिटिव दिशा हो सकती है, खासकर जो छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, 3 व्हीलर या लास्ट माइल डिलीवरी वाले। अमेजन, ओला जैसी कंपनियां कर भी रही हैं शायद कुछ। हाँ, उनके कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और नतीजे अच्छे आ रहे हैं। इससे वो जो एक स्टीरियोटाइप है ना, वो भी टूटेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रक ड्राइवर हमारी लॉजिस्टिक्स इकोनॉमी की जान है। बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी है। उनके बिना कोई सप्लाई चेन काम नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी आ जाए, पहिया तो ड्राइवर ही घुमाएगा। तो इस संकट को सिर्फ एक मतलब इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक नेशनल चैलेंज की तरह देखना होगा। सही बात है। और ड्राइवरों को बेहतर माहौल, सुरक्षा और सबसे बढ़कर इज्जत देनी होगी। अब सिर्फ बात करने से नहीं, कुछ ठोस करने से होगा।
बिल्कुल। तो आज की चर्चा के बाद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब तक हम उन लोगों की हालत और उनके सम्मान में सुधार नहीं लाते जो असल में हमारा देश चलाते हैं, हमारी सड़कों पर हमारा सामान ढोते हैं, तो क्या हम वाकई भविष्य में एक ज्यादा कुशल और तेज सप्लाई चेन की उम्मीद कर सकते हैं?